रिपोर्ट सीमा राना हुनर फाउंडेशन के तहत हुनरमंदों की रहनुमाई और बेहतर रोजगार देने के हवाले से मुख्तलिफ कंपनीज के ताउन से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें तलबा ने काफ़ी तादाद में शिरकत की। हुनर फाउंडेशन में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए और तलबा को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज से मुतल्लिक मालूमात भी फराहम की गईं। तकरीब में शरीक हुनर फाउंडेशन के लिए मोहम्मद नासिरुद्दीन का कहना था कि हम सिर्फ तलबा को मुख्तलिफ कोर्सेज और हुनरमंद बनाकर इनको जॉब भी फराहम करते हैं, जो मुल्क में ही नहीं बैरून मुल्क में भी जॉब आसानी से कर सकते हैं। हुनर फाउंडेशन के उस्ताज़ा ने भी अपने तालिब इल्मों की हौसला अफजाई और उनकी मेहनत को सराहा। हुनर फाउंडेशन प्रोग्राम के इख्तिताम पर मुख्तलिफ कंपनियों ने हुनरमंद अफराद और इनकी कारकर्दगी को सराहा और इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए जॉब्स भी ऑफर की और हुनर फाउंडेशन की तरफ से सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। हुनर फाउंडेशन की हमेशा बहुत गहरी नज़र होती है जॉब मार्केट डिमांड पे। आज का ये जो इवेंट है इसका मकसद भी यही है कि इंडस्ट्री के साथ हम अपने मीनिंगफुल कनेक्शन ज़्यादा डीपर करें, इंडस्ट्री हमारे साथ ज़्यादा इंगेज हो, स्किल डेवलपमेंट में जो है वो अलाइन होगा जॉब मार्केट डिमांड के साथ। तो यही मकसद था आज के प्रोग्राम का, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री आई हुई है। इंडस्ट्री से थोड़ा सा और रिक्वेस्ट होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ, बिकॉज़ यही हमारा ग्लोबल ट्रेंड है और हमारे मुल्क की भी ज़रूरत है। थैंक यू। जी सर, आज बड़ी तादाद में स्टूडेंट हुनर फाउंडेशन का रुख कर रहे हैं और आप भी भरपूर तरीके से उनको गाइड कर रहे हैं। ये सर, ये वेंटिलेटर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर मौजूद वेंटिलेटर रखा हुआ है और ये किसी स्टूडेंट ने अपनी बड़ी महारत से इसको बनाया है। सर, आप इसके बारे में हमें बताएं कि वेंटिलेटर की क्या कारकर्दगी होती है एक पेशेंट को बचाने के लिए। जी, हमारे बच्चों ने माशाल्लाह बहुत मेहनत से जो है वो वेंटिलेटर बनाया, आगे और कुछ भी नहीं कर सकते। सर, आप स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट की जो सीखने के बाद स्टूडेंट को सर्विस भी फराहम कर रहे हैं। जी, हुनर फाउंडेशन ने अपने बहुत से स्टूडेंट को इससे पहले भी जो है वो जॉब्स की प्लेसमेंट के लिए करवाया है और अभी भी हुनर फाउंडेशन जो है वो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के साथ, हॉस्पिटल के साथ उनका लिंक है और जैसे ही हमारे बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो उनको फ़ौरन ऑन जॉब प्लेसमेंट के लिए भी हुनर फाउंडेशन हेल्प आउट करता है। थैंक यू सर, थैंक यू। बिज़नेस शुरू करने के लिए हमारे पास हुनर फाउंडेशन के अंदर हमने एक और इदारा कायम किया है जिसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन सेंटर। तो उससे जो फारिग तहसील बच्चे हैं वो माशाल्लाह मिलियंस ऑफ रुपीज़ के उन्होंने अपने बिज़नेस स्टार्टअप्स चेक कर दिए। इसके अलावा हमारे बच्चे जो हैं वो इंडस्ट्री में भी गए हैं जहाँ पे उनको जॉब मिली है। तो माशाल्लाह हमारी बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो हम कहते हैं कि 6 फिगर सैलरी, जो कि एक बड़ी अच्छी सैलरी होती है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हुनर अपने मिशन में आगे बढ़ रहा है। हमारा मिशन जो है वो है हुनरमंद बल्कि बैरूनी मुल्क ज़रूरियात भी पूरी कर सकते हैं। बैरून मुल्क ज़रूरियात की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारा जो मुल्क है वो अब नौजवान आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन गया है, ठीक है, जिसमें 60% बच्चे हमारे 18 साल से 35 साल की एज में हैं और दुनिया में जो है वो इस वक्त ओल्ड एज परसेंटेज यंग एज से ज़्यादा हो चुकी है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव है कि हमारे पास यंग लोग ज़्यादा हैं। हम उनको हुनर दे रहे हैं, न सिर्फ हम हुनर दे रहे हैं बल्कि हम उनको ऐसे लोगों से भी कनेक्ट करवा रहे हैं जहाँ पर उनको बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क दोनों जगह जॉब के मौके मिलें। तो हमारी ये कोशिश है और इस कोशिश में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कराची, पाकिस्तान और बैरूनी ममालिक के जो मुखिर हज़रात हैं जो इस कार्यक्रम में हमारा साथ देते हैं। तो उन सब का भी बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद अरशद है और मैं एज अ डीए इंस्ट्रक्टर यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। कैंप लगाने का बेसिकली मकसद ये है कि एक तो हम अवेयरनेस सेशन जो है वो लोगों को दें, फ़र्स्ट एड क्या होता है, दूसरा हम अपने ट्रेड्स को जो है वो अच्छे से लोगों को बता सकें। जो मैट्रिक या इंटर के बाद स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये होता है कि हम आगे फ्यूचर में क्या करें। तो बेसिकली कैंप लगाने का मकसद ये है कि हम ऐसे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस फराहम करें कि हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं 4 कोर्सेज़ हैं जिसमें हम हेल्थ केयर असिस्टेंट, क्लिनिकल असिस्टेंट, ये एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और फिजियोथेरेपी टेक्नीशियंस को जो है वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स जो प्रीवियस बैच के हैं वो इन कोर्सेज़ को अच्छे से ब्रीफ कर रहे हैं। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे सीपीआर भी बताया जा रहा है, सीपीआर कैसे दिया जाता है, फर्स्ट एड की कैसे दी जाती है, किसी भी पेशेंट की जान कैसे बचाई जाती है। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें किसी भी पेशेंट की, किसी भी इंसान की जान बचानी पड़ सकती है। रोड पे
कहीं पे भी, तो हमें ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम जो एडवांस कोर्सेज़ हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अभी एक न्यू कोर्स हमने लॉन्च किया है जिम ट्रेनर के नाम से, तो वहाँ पे हमारे पास सर अकबर हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर जो हैं अपने स्टूडेंट के साथ अपने अपने कोर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं जैसे फ़र्स्ट एड है, CPR है, उसके बारे में भी आगाही फराहम कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों तक पहुँचा सकें। सरप्राइज टू सी कि हमारे बच्चे दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं और किस लेवल पे काम कर रहे हैं, इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकता जब तक कि हमें सपोर्ट हासिल ना हो। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने कि हमें इस सफ़र में जो कि 2008 से शुरू किया था और आज हम माशाल्लाह 2025 में मौजूद हैं, तो हमारा एक, और ये हम अकेले नहीं कर सकते, मिशन ज़रूर है। इस मिशन में जो भी हमारे साथ शामिल होना चाहता है हम उसको वेलकम करते हैं, और अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को कायम रखे कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हैं। और मैं इस शेर पे अपना एहतराम करूँगा कि नहीं बाल ना उम्मीद इस किश्त पीरा से ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। बहुत शुक्रिया। आई एम